जय हिंद दोस्तों, ए टू जी लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, एग्जाम देने से जा रहे हैं जितने भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 का, आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन आपको 15 से स्टार्ट है 1 to 5 और 6 to 8 के लोगों के लिए। तो इसमें एग्जाम देने से जितने भी जो लोग जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, 3 नोटिस आज के डेट में जारी किया गया है, उन चीज़ों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। और सेंटर का नाम जो दिया गया है, किस स्कूल में आपका पढ़ा है, कहाँ सेंटर है, कोई भी दिक्कतें हैं इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन करना है, आज आप लाइव आकर के पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई इशू जिसके रिगार्डिंग है। तो चलिए सीधे अब चलते हैं अपडेट पर। ये देख सकते हैं आपका सेकेंडरी स्कूल एंड इसके स्टूडेंटेड स्कूल के लिए जम्मू एंड अंडर गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए मैं आ चुका है इंपॉर्टेंट नोटिस एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ एग्जामिनिंग, खासकर टीआरई 3 के लिए स्कूल टीचर्स रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हैं आपके सामने ये अपलोड हो गया। एक एक चीज़ आपके बताने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी चीज़ें मिस ना हो। आपके सारे मेहनत जितने में आपने किया है, कई महीनों से आपने हर एक सब्जेक्ट पर आपने किया है, तो ये आपका बर्बाद ना हो, आपका व्यर्थ ना हो। देख सकते हैं ये आपका अपडेट इस तरह से, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन 9 बजे है तो कोशिश कीजिएगा 7 बजे तक आपको पहुंच जाएगा, जो भी आपकी टाइमिंग है आप लोगों को पता है। और इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, परीक्षा प्रारंभ के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश करने की अनुमति आपको मिलेगा। और मतलब 1 घंटा अगर आपका 9 बजे से है तो 8 बजे तक आपको मिलेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। आपका प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद आपको मान लीजिए 8:01 या 2 मिनट के बाद आपको इंटर करने के लिए ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। और आपको इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। जो भी आपका वर्ड बाय वर्ड लिखा है उसको पालन करने की कोशिश करेंगे। पहला दूसरा चीज़ दिया हुआ है ओएमआर आंसर शीट में आपको जो उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज नंबर अंकित करेंगे। अंकित ऑलरेडी रहेगा, आपको कुछ अलग से करना नहीं होगा। जिसे आपको पता है कि ABCD ये आपको बुकलेट सीरीज रहेगा, इसको अपलोड करने की कुछ भी आपको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी जो है ओएमआर आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे और रोल नंबर को अनुक्रमांक को केवल गोला सुनिश्चित करेंगे। यानी उसमें आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं भरना पड़ेगा। जो आपका 6 डिजिट या 7 डिजिट का आपका रोल नंबर है, उस रोल नंबर को सिर्फ और सिर्फ उसका गोला भरना है, आपको अलग से लिखना नहीं। जैसे आपका रोल नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपका रोल नंबर है। तो ये आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कई लोग इसमें गलतियां कर देते थे टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान, तो अब इस बार ऐसा चैलेंज नहीं है आप लोग को। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको गोला करना है, या आपको जो भी दिया गया है ब्लू और ब्लैक पेन से, तो प्रॉपर ढंग से आपको गोला करना है। खासकर सेंटर पॉइंट को अच्छे से करना है ताकि आपको ये जो आपका अच्छा जब ये इसका जांचा जाएगा और चेक किया जाएगा तो आपको ये कैप्चर कर ले। आपको पता है उसको कहते हैं अंधा मशीन, उसको कुछ नहीं पता होता। जितना आप बबल्स करेंगे उसी के बेसिस पर उठा लिया जाएगा। आपका रोल नंबर हो या फिर आंसर आप जो भी उस पर टिक करके आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवार यानी कि ये परमानेंट नहीं, ये प्रोविजनल तौर पर आप लोग को जितना भी लोग को मिला है ऑप्शंस, ये सारे औपबंधिक है। नेक्स्ट है, उम्मीदवार को औपबंधिक प्रवेश दी गई है। उम्मीदवार को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए जितने भी प्रविष्ट में अंकित तथ्यों पर आधार पर विविधता जांच या सत्यापन के पश्चात उनके अभ्यर्थी पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, या फिर आपके बीएड है या फिर डीएलएड है, या फिर आपने सीटेटी किया हो या स्टेट पेपर, उसके आधार पर आपका ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला गया है। यानी जो आपका प्रवेश पत्र दिया गया, एडमिट कार्ड जिसको कहते हैं, इसी की बेसिस पर। अभी ये गलत नहीं मान रहा है आपका आयोग, अभी कुछ भी गलत नहीं मांग रहा है। आपने राहुल की जगह राहुल कुमार की जगह राहुल कुमारी लिख दिया है, वो आप अभी मान रहा है कि आप कुमारी ही है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उसी को मान के 10th 12th एग्जाम और उसके बाद ग्रेजुएशन, बीएड और डीएलएड आपका डिग्री मान रहे। जब आपका डीवी लिया जाएगा उसमें वो जांचा जाएगा, उसमें परखा जाएगा और एक एक चीज़ का मिलान किया जाएगा। नेक्स्ट है, आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय या जांच के क्रम में
अन्यथा पाए जाने की स्थिति में असंबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यानी इस बीच में भी हो सकता है कि आपका यहाँ पर जांचा जाए और अगर आपका नहीं पाया जाएगा सही व्यक्ति, अगर आप नहीं होंगे तो मे भी आपका यहाँ पर भी आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो आपको कई जगह फिल्टराइजेशन का यूज होगा। आपका एडमिट कार्ड में हो गया, फिर आपके एग्जामिनेशन आपका होगा, फिर आपका डीबी होगा। डीबी 2 से 3 बार आपको पता है कि प्रिंसिपल अलग से लेंगे, फिर वहाँ पर आपका जहाँ पर जाएंगे जहाँ पर नियुक्ति पत्र होगा, ट्रेनिंग होगा, वहाँ पर अलग से होगा। ये सारी चीज़ें हैं इस परीक्षा में, अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षा में भी उन्हें भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। पीपीएससी आयोग आप लोग को पता है, ये आयोग की तरफ से एग्जामिनेशन ली जा रही है TRE 1 और TRE 2 और TRE 3 और आने वाले TRE 4 में भी, जो कि 24 अगस्त 2024 को एग्जामिनेशन होगी। तो बीपीएससी में संबंधित जितनी भी वैकेंसी आएगी उससे संबंधित आपको वंचित कर दिया जाएगा, वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र में, परिसर में जहाँ परीक्षा होनी है, मोबाइल, ब्लूटूथ, वायर, आपका जो भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, गैजेट, रिस्ट वॉच यानी स्मार्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामग्री को लेकर के जाना उपयोग वर्जित है। इसको नहीं ले जाना है, सिंपल से सादा बन के जाना है। कुछ भी आपको, या फिर आपको स्मार्ट वॉच है या फिर आपको ब्लूटूथ है, ये सारी चीज़ें घर पर ही छोड़ के चले जाइएगा। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री ले जाने पर आप ऐसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आपको आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर बातें हम करें कदाचार करते हुए पाने जाने की स्थिति में इस परीक्षा के सहित आगामी 5 वर्षों के लिए परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनी अफवाहों फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आपको आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। यानी आपको कहीं कहीं 5 साल का या 3 साल का नुकसान हो जाएगा। आप अगर एलिजिबल है, अगर आपका एज लगता है कि 3 साल 5 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होइएगा। ये एक दिशा निर्देश दिया गया था, कल के डेट में आप देख सकते हैं। और आज अपडेट, नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं, ये देख सकते हैं। चलिए एक सेकेंड, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जितने भी लोग हैं, खास कर रोल नंबर आप अच्छे से भरिएगा, बबल करना है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं अलग से फॉर्म को फिलअप करना है, और कूल माइंड से होकर के आपके एग्जामिनेशन दीजिए, कोई दिक्कतें नहीं होगी। ऑलरेडी आप लोगों के पास TRE 1 TRE 2 के दौरान आपने एक्सपीरियंस ले चुके होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एस्टिमेटेड रेजिडेंस स्कूल, जो जमुई के अंदर आया गया डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए, जो कि अभी आया है। उसके बाद फिर एक ड्रग इंस्पेक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर तो एग्जामिनेशन के लिए, जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आप एग्जामिनेशन के लिए देने जा रहे हैं, उनको इस समकक्ष में दिया गया है नोटिस। इसको भी हम जान लेते हैं। जब तक ये डाउनलोड होता है आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग कनेक्टेड हैं अभी, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए लाइव आए ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब यहीं पर आपको मिल जाए और इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े आप लोग को। चलिए देख सकते हैं, ये आपको नोटिस इस तरह से 22/2024 के समकक्ष में अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3 है आपका, TRE 3। चलिए TRE 3 उम्मीदवारों के लिए आवश्यक जो सूचना दी गई है, सेम चीज़ों को यहाँ पर रिपीट की जा रही है। बुकलेट सीरीज नंबर और क्या क्या चीज़ें, तो ये सेम नोटिस को दोबारा यहाँ पर दिया गया है, और ये कल के डेट का ही था। सेम नोटिस को जारी कर दिया गया है। चलिए